लेडीज एंड जेंटलमैन, मूवी के स्टार्ट में हम दो हेलीकॉप्टर्स को बगदाद के रेगिस्तान में जाते हुए देखते हैं। यहाँ हम लू और उसकी टीम को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये लोग बगदाद की एक चाइनीज ऑयल रिफाइनरी पर जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ मिशनरी ग्रुप्स बार बार अटैक करके चाइनीज लोगों को मार रहे थे। लू यहाँ पर इस रिफाइनरी के इंचार्ज डॉक्टर चैंग से मिलता है। वो लू को यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि उनको यहाँ से 400 लोगों को निकालना है, क्योंकि वो मिशनरी ग्रुप ये ऑयल रिफाइनरी बंद करवाना चाहता था। लू अपनी टीम के साथ ये एक्सट्रैक्शन मिशन करने वाला था और इन लोगों को सेफली एक ग्रीनलैंड तक पहुंचाना था। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो पास ही के एक गांव में रह रहा था। क्रिस से मिलने उसका भाई हेनरी आता है, जो उसे एक मिशन से मिलने वाले पैसे देने आया था। हेनरी पैसे देने के साथ क्रिस को अगले मिशन पर चलने को कहता है, जिसमें उनको डॉक्टर चैंग को किडनैप करके एक मिशनरी ग्रुप को देना था और बदले में बहुत से पैसे मिलने वाले थे। लेकिन क्रिस उस मिशन के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे और वो गाँव में बच्चों के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त ओवेन आता है, जो क्रिस की तरह उस गाँव में रहता था। वो इन गाँव वालों के लिए पानी निकालना चाहता था, लेकिन कुआं सूख चुका था और मोटर भी काम नहीं कर रही थी, जो देखकर क्रिस और ओवेन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो गांव वाले पानी न मिलने पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओवेन क्रिस को बताता है कि जमीन का सारा पानी यूनिकॉर्न नाम की कंपनी खींच लेती है और अगर उनसे पानी लेना है तो $1 लाख देने होंगे। यहाँ लू भी अपनी टीम के साथ लोगों को ग्रीनलैंड तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर वो बगदाद के सबसे डेंजरस रूट डेथ हाईवे से जाने का फैसला करता है। ये रूट बिल्कुल क्लियर था और वेदर बिल्कुल साफ था, इसलिए ये फौरन निकलने की तैयारी करते हैं। वहाँ एक मी नाम की लड़की भी थी, जो इनको देख रही थी। लू 11 बसेस और 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ ये मिशन पूरा करने की प्लानिंग करता है। वहाँ क्रिस से मिलने उस गांव की एक औरत आती है, जो क्रिस से पूछती है कि इतने पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा, जिस पर क्रिस कहता है कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो इंतजाम कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चैंग को देखते हैं, जो इस रिफाइनरी को बंद कर रही थी। वो अपने बेटे को रिफाइनरी को एक्सेस करने वाली यूएसबी देती है, जिसके बाद वहाँ एक पासवर्ड आता है, जो वो अपनी नोटबुक पर नोट कर लेती है, क्योंकि इसके बिना इस सिस्टम को एक्सेस नहीं किया जा सकता। डॉक्टर चैंग वो यूएसबी और नोटबुक वाला बैग मी को दे देती है। बाहर बसेस भी तैयार थी। लू अपनी टीम के साथ सबको बसेस में बिठाने लगता है। तभी एक आदमी डॉक्टर चैंग वाली बस पर क्रॉस लगा देता है। लू जिस बस में था, मी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो सीट पर नहीं बैठती। अब ये लोग एक्सट्रैक्शन मिशन शुरू करते हैं और डेथ हाईवे की तरफ जाने लगते हैं। मी और लू की बातों से पता चलता है कि मी लू की बेटी है, लेकिन मी अपने डैड से नफरत करती है, क्योंकि वो उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपने मिशन पर चले गए थे और पीछे से मी की माँ गुजर गई। लू उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़े मिशन पर था, इसलिए वो वापस नहीं आ सकता था। लेकिन जब उसे इस एक्सट्रैक्शन लिस्ट में मी का नाम नजर आया, तो वो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आ गया। तभी इन लोगों के रास्ते में गाड़ियों का कब्रिस्तान आता है, जहाँ पर लू को खतरा महसूस होता है और वो बसेस को तेजी से वहाँ से निकालता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट होने लगे थे। ये एक तरह का ट्रैप था, लेकिन लू सबको बचाकर वहाँ से निकाल लेता है। कुछ आगे जाने पर उनके सामने एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आने लगता है, लेकिन ये लोग रास्ता नहीं बदल सकते थे, इसलिए ये उस सैंडस्टॉर्म के अंदर से जाने का फैसला करते हैं। प्लान के हिसाब से इनका रास्ता साफ होना चाहिए था, लेकिन ये सैंडस्टॉर्म आर्टिफिशियल था, जिसके अंदर जाते ही इनकी सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद हो जाती हैं। तभी हम क्रिस और उसकी टीम को देखते हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर चैंग को लेने आई थी। क्रिस को वो मार्क वाली बस मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो बस नंबर 11 पर अटैक करता है, जिससे हमें काफी एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद वो लोग बस नंबर 8 को भी हाईजैक कर लेते हैं। इतना सब होने के बाद जब लू और उसकी टीम तूफान से बाहर आती है, तब उनको पता चलता है कि उनकी 2 बसेस गायब हैं। लू फौरन से हेलीकॉप्टर्स को बुलाता है और अपने साथ मी को भी ले जाता है। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर्स उस तूफान की हकीकत ढूंढने लगते हैं, जहाँ लू को एक ट्रक नजर आता है, जिस पर बहुत पावरफुल जेट इंजन लगा था। वही इंजन ये तूफान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्रिस डॉक्टर चैंग और 5 लोगों को होस्टेज बनाकर बसेस को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लू के साथी को क्रिस और उसकी टीम मिल जाती है और वो लू को भी ईस्ट में बुला लेता है। इसी बीच क्रिस के लोग उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिंजो ऊपर से ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक गाड़ी तबाह हो जाती है। क्रिस जानता था कि हेलीकॉप्टर को हटाए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और एक गाड़ी को पीछे रुकने को कहता है और खुद आगे जाकर रुक जाता है और हेलीकॉप्टर को शूट करने लगता है। वो बस उस चॉपर की रफ्तार को कम करना चाहता था, ताकि दूसरी गाड़ी उस पर एम ले सके, और उसका प्लान काम भी कर जाता है। ये लोग उस हेलीकॉप्टर को डाउन करके आगे बढ़ते हैं। क्रिस और हेनरी होस्टेसेस को लेकर उस मिशनरी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर क्रिस हेनरी पर गुस्सा था, क्योंकि उसने कहा था कि ये मिशन बिल्कुल सिंपल है, जिसमें किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया और साथ ही वो हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोगों को मारना पड़ा। इसी बीच लू दोनों बसेस को ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि उन पर अटैक करने वाले अमेरिकन थे, जो अपने साथ डॉक्टर चैंग और 5 लोगों को होस्टेजेस बनाकर ले गए हैं। हेनरी क्रिस को कुछ पता था। इससे पहले मेसनरी ग्रुप का लीडर खुद बाहर आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि ओवेन था। वो डॉक्टर चैंग से आकर बात करने लगता है, जिस पर डॉक्टर चैंग समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसने उनकी रिफाइनरी पर अटैक किया था। ओवेन ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। वो जानता था कि क्रिस इस मिशन के लिए हाँ नहीं कहेगा, इसलिए उसने क्रिस को गाँव वालों के पानी का मसला बताकर पैसे लेने को कहा और हेनरी के थ्रू अपने ही मिशन पर उसे भेज दिया, क्योंकि ये मिशन उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन अब वो क्रिस के साथ आगे भी काम करना चाहता था। वो बताता है कि ये रेगिस्तान एक गोल्ड माइन है, हर कोई यहाँ पर पैसा बनाने आता है और अमीर होकर चला जाता है, लेकिन ओवेन भी अब किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था। वो खुद को इतना अमीर बनाएगा जिससे उसको पावर मिले और वो लोगों को कंट्रोल कर पाए, लेकिन क्रिस उसका साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो जाने लगता है और अपने
अपने पैसे मांगता है। ओवेन हेनरी से अपने भाई को रोकने को कहता है, जिस पर वो क्रिस को बताता है कि अभी हमारा काम बाकी है। लेकिन क्रिस बिना कुछ सुने अपने भाई से 4 बजे उनकी बेस पर पैसों के साथ मिलने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। हेनरी ओवेन से आकर कहता है कि बाकी का काम वो अकेले ही कर लेगा, उसे क्रिस की जरूरत नहीं। लेकिन ओवेन हेनरी और उसके लोगों को मार डालता है और उसकी लाश को उनकी बेस पर रखने को कहता है, जो क्रिस के लिए एक मैसेज था। यहाँ क्रिस को जाते हुए लू देख लेता है और वो चेक करता है कि वो अमेरिकन है या नहीं। उसके बाद क्रिस फिर से अपने गांव पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। लू क्रिस से अपने लोगों के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। इन दोनों की सीरियस बातें भी काफी फनी होती हैं। मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि जब आप ये मूवी देखो तो आपको ये सब एक्सपीरियंस करने को मिले। क्रिस लू से कहता है कि तुम डेजर्ट में क्या कर रहे थे, जिस पर लू कहता है कि मैं अपने लोगों को बचा रहा था। लू क्रिस से कहता है कि तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे थे, जिस पर क्रिस कहता है कि मैं इस गाँव वालों को बचाना चाहता हूँ। वहाँ पर छोटे बच्चे भी थे, इसलिए लू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद 4 बज जाते हैं, लेकिन हेनरी का कोई जवाब नहीं आता, इसलिए क्रिस अपनी बेस पर जाता है। लू अभी भी क्रिस पर नजर रखे हुए था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। क्रिस के बेस पर पहुंचने पर वो अपने सामने हेनरी की लाश को देखता है और उसे अपने भाई के जाने का काफी दुख होता है। उसी बीच उसे किसी के आने की आवाज आती है, जो और कोई नहीं बल्कि लू था। उसे भी यहाँ पर एक चाइनीज की बॉडी नजर आती है और वो उसे चेक करने के लिए अंदर आता है, जहाँ पर हमें इन दोनों लेजेंड्स की फाइट देखने को मिलती है, जो कि कमाल की थी। दोनों अपने अपने स्टाइल में रहते हैं। क्रिस स्ट्रेंथ का यूज करता है और लू अपनी मार्शल आर्ट का, और ये सीन्स काफी कमाल के लगते हैं। उसी बीच वहाँ पर फ्रेंच आ जाते हैं, जो क्रिस से अपना पैसा लेने आए थे, लेकिन इन दोनों की गलती से ग्रेनेड से पिन निकल जाती है, जिस पर वो फ्रेंच डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बाहर से वो उस टावर पर चारों तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ अंदर क्रिस को जो गन मिलती है उसमें एमोज नहीं थी, इसलिए वो लू से एमो मांगता है, लेकिन वहाँ पर कई तरह की एमोज बिखरी हुई थी, इसलिए लू को 7.62 की एमोज ढूंढने में टाइम लग रहा था। ये दोनों बाहर से आने वाली गोलियों से छुपे हुए थे, लेकिन क्रिस लू को ग्रेनेड फेंकने को कहता है, क्योंकि वो उसके पास थे। पहले तो लू ग्रेनेड देता है और क्रिस पिन निकाल कर बाहर फेंकता है, लेकिन बाद में लू ग्रेनेड की पिन निकाल कर क्रिस को देने लगता है और वो फ्रेंच लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस सब में क्रिस की कार की बांसुरी बन चुकी थी। ये दोनों वहाँ से ओवेन को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन क्रिस अपनी बेस को उड़ा देता है। यहाँ ओवेन रिफाइनरी में पहुंच चुका था, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए वो चैंग से यूएसबी मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। ओवेन को 2 होस्टेजेस को मारने के बाद भी चैंग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो उसके बेटे को पकड़ कर लाया होता है, जिस पर चैंग चिल्लाने लगती है। वो ये तो बता देती है कि वो यूएसबी उसके बैग में है, जिस पर उसका बेटा खुद को बचाने के लिए चैंग का मोबाइल ट्रैक करने को कहता है। यहाँ हम क्रिस को देखते हैं, जो इस गाँव में ऑर्फन बच्चों को पाल रहा था और वो उनको सॉन्ग सुनाकर इंटरटेन कर रहा होता है। लू की बाकी टीम 9 बसेस को लेकर ग्रीनलैंड पर पहुंच चुकी थी। मी लू से पूछती है कि क्या उनको क्रिस पर ट्रस्ट करना चाहिए, जिस पर लू कहता है कि वो एक दयालु इंसान है, उसका दिल साफ है, इसलिए लू उस पर ट्रस्ट करता है। उसी बीच मी को चैंग के फोन पर कॉल आती है, लेकिन आगे से कोई बोलता नहीं। लू से बाहर बुलाकर पूछता है कि किसकी कॉल थी, जिस पर वो कहती है कि पता नहीं, चैंग के नंबर पर कॉल आई थी, लेकिन आगे से किसी की आवाज नहीं आई। क्रिस के हाथ भी मी की डायरी लग जाती है, जिसमें उसे लू की फोटो मिलती है। वो बाहर आकर लू से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, तुम लकी हो कि तुम्हें इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मिली है, जिस पर लू से कहता है कि वो मेरी बेटी है। जो सुनकर क्रिस काफी एम्बैरेस होता है। लू बताता है कि वो सालों पहले एक मिशन पर गया था, लेकिन पीछे से उसकी वाइफ मर गई, लेकिन मी ने खुद को अकेले ही संभाला और अब वो लू से सही तरह बात नहीं करती। ये बातें मी भी सुन रही थी, लेकिन तभी वहाँ मिशनरी ग्रुप के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकेशन ट्रैक कर ली थी। लू और क्रिस मिलकर उन्हें रोकते हैं और यहाँ भी हमें बहुत सारा एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलती है, जो इस मूवी की जान है। मेरा काम आपको स्टोरी एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको एक्शंस की डिटेल बताकर मजा खराब नहीं करना चाहता। एनीवे, क्रिस और लू उन लोगों से ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर गाँव वाले भी थे, इसलिए क्रिस उनको चैंग का फोन लाकर दे देता है, लेकिन नॉस उसे कहता है कि मुझे चैंग का बैग चाहिए, जिस पर वो उसको चैंग का बैग भी लाकर दे देता है। मी उसे रोकती है, लेकिन वो गाँव वालों और मी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस मी और लू से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था, जिस पर मी उसे बताती है कि रिफाइनरी की एक्सेस की उसी में थी। क्रिस कहता है कि उससे क्या हो जाएगा, वहाँ कितना ही ऑयल होगा जो वो चुरा लेंगे, जिस पर वो बताती है कि मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल है। लेकिन बात उससे भी बढ़कर है, वहाँ से ऑयल पाइपलाइन में जाता है, जो सीधा समुद्र में पहुँचती है, जहाँ से हम पूरी कंट्री का ऑयल सप्लाई करते हैं। यानी ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऑयल हाइस्ट होने वाली थी। यहाँ पर ओवेन को रिफाइनरी की एक्सेस मिल जाती है, जहाँ उसका शिप पहले से ही समुद्र में ऑयल लेने को तैयार था, लेकिन उस शिप को भरने में 24 घंटे लगने वाले थे, इसलिए वो यूएसबी तोड़ देता है ताकि कोई भी इस प्रोसेस को रोक न पाए, और नॉक से कहता है कि काम हो जाने के बाद चैंग का भेजा उड़ा दे। लू और क्रिस भी गाँव से निकलते हैं, लेकिन लू अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जाता। ये लोग उसी जेट इंजन वाले ट्रक में रिफाइनरी पर पहुंच जाते हैं, जहां ओवेन जाने वाला था, और यहाँ पर भी हमें बहुत कमाल का एक्शन और फाइट सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, और साथ ही कॉमेडी और जैकी चैन का एक फनी फाइट स्टाइल देखने को मिलता है, और इन दोनों का टीम वर्क जो देखने में बहुत परफेक्ट लगता है। ये लोग लड़ते लड़ते कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ इनका सामना नोक से होता है, जो दोनों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए क्रिस उसे बातों में लगाता है और लू उस पर अटैक कर देता है, और वो क्रिस को ओवेन को पकड़ने को कहता है। क्रिस ओवेन की कार के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसका स्टैमिना इतना ज्यादा नहीं था, और वो लोग भी निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मी आती है, जो क्रिस का फेवरेट ट्रक लेकर आई थी, जिसे देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उसे
उनका पीछा करने को कहता है। यहाँ अंदर लू और नोक्स की काफी लड़ाई होती है और नोक्स लू को बराबर की टक्कर देता है, जहाँ उसे हराने के लिए लू को काफी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देता है। डॉक्टर चेंग बताती है कि वो इस प्रोसेस को रोक नहीं सकती क्योंकि ओवेन ने यूएसबी तोड़ दी है। इधर क्रिस भी मी के साथ ओवेन का पीछा करता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ओवेन रोड से उतरकर डेजर्ट में चले जाता है। क्रिस के रोकने पर भी मी नहीं रुकती और एक रिच से ट्रक को भगा देती है, जिस वजह से ओवेन उनके हाथ से निकल जाता है और ट्रक भी टूट जाता है, जिस पर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो पीछे से लू को आते हुए देखते हैं। उसके बाद ये लोग ओवेन को रोकने जाते हैं। क्रिस जेट इंजन को ऑन कर देता है, जिससे ट्रक बहुत तेज चलने लगता है और ये लोग ओवेन के ऑयल ट्रक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसमें ओवेन भी काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन वो फिर से गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन इनका ट्रक आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि ट्रक में से पानी निकलने लगा था, जिस वजह से उनके टायर रेत में धंस रहे थे। क्रिस हाथ से पाइप पकड़ता है और मी को कुछ बटन दबाने को कहता है, जिससे वो ट्रक व्हील पर नहीं बल्कि फ्रिक्शन पर एक रॉकेट की तरह चलने लगता है और ये लोग ओवेन के पास पहुंच जाते हैं और वो ट्रक से ओवेन की बग्गी को उड़ा देते हैं। आगे रास्ता खत्म होने लगता है, इसलिए लू क्रिस को जंप करने को कहता है, लेकिन क्रिस को कुछ सुनाई नहीं देता और वो ट्रक खाई में गिर जाता है। लू तो किसी तरह एक रस्सी के साथ अपनी बेटी को बांधता है और वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उनको क्रिस कहीं दिखाई नहीं देता और ओवेन भी उस खाई में गिर जाता है। मी को लू की पॉकेट में अपनी डायरी मिलती है, जो देखकर वो उसे निकाल लेती है, जिसपे लू ने उस फटी हुई फोटो को जोड़ दिया था, जिससे उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और इन बाप बेटी का रीयूनियन हो जाता है, जिस पर ये हक करते हैं। लेकिन तभी वहाँ से क्रिस लू की टांग पकड़ लेता है, जो किसी तरह इस क्रैश में बच गया था। ऊपर आते ही वो मी पर लाइन मारने लगता है, लेकिन लू उसे रोक देता है। अब ये लोग डेजर्ट के बीचों बीच फंस चुके थे और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लू इनको एक आइडिया देता है, जिससे ये लोग हेल्प हेल्प चिल्लाकर हेल्प मांगे और उसी के साथ ये कमाल की मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके एंड क्रेडिट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि चाइनीज सोल्जर्स ने उस ऑयल शिप को कंट्रोल कर लिया था। क्रिस और लू मिलकर गांव वालों के लिए पानी निकाल लेते हैं और साथ ही बहुत से बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलते हैं और अंत में लू के लिए एक नया मिशन आता है, जिसमें वो क्रिस को भी ज्वाइन करने को कहता है। यानी इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल सकता है।